जय हिंद। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी द्वारा उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान ने दिया। जी हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा जिस तरह से एक्शन लिया गया, मिसाल है, वह एक मिसाल है। और पाक इस बात से समझ गया होगा। जिस तरह से पूछा जा रहा था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, इसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जी, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा ये एकता का एक मिसाल दिया गया है कि हमारे देश में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हमारे देश के द्वारा। कि जिस तरह से वो आतंकवादी आए और पूछ रहे थे कि आपका धर्म क्या है और उसको मार रहे थे, साथ ही साथ महिलाओं को छोड़ दिया गया था और ये बताया गया था कि जाकर बताओ। तो यह एक मुंहतोड़ जवाब है हिंदुस्तान की तरफ से कि महिलाएं गईं और बताया जा रहा है कि उनके 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। यह भी बताया जाता है दैनिक भास्कर के उससे न्यूज से कि लगभग 100 आतंकी मारे गए हैं। ये ध्यान रखा गया है कि कोई नागरिक या पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण नहीं किया गया था, केवल किया गया था ठिकानों पर हमला किया गया था। और हम बताते चले कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वह वडोदरा गुजरात में जन्मी हैं, यूएन मिशन में भी शामिल है। साथ ही साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हैं हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने 2500 घंटे उड़ान पूरी कर चुकी हैं। और जिस तरह से आतंकियों ने धर्म देखकर हमला किया था, उसका मुंहतोड़ जवाब है। एकता और भाईचारा, यूनिटी का मिसाल था हमारे देश के देशवासियों ने दिया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का मतलब अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है बात को कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह हमला और मिशन किया गया, जिससे पाकिस्तान की हालत चरमराई हुई है। पाक रक्षा मंत्री ने बोला कि भारत अगर हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, निशाना बनाकर भारत के सेना ने हमला किया है, वायु सेना और थल सेना द्वारा, उसमें लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर के मारे जाने की भी खबर है। आतंकियों के हमले का जो तरीका था वह देश में धार्मिक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का था और साथ ही साथ कश्मीर में टूरिज्म बर्बाद करने का ये था। ये हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में नाकाम रहे। यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी सेना व वहाँ के जो नागरिक थे उनको निशाना नहीं बनाया गया, केवल वैसे जगह पर मिसाइल छोड़े गए जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे। 24 मिसाइलें छोड़े गए, जिसमें से 100 लोगों के मारे जाने का खबर आ रही है। पाकिस्तान ने दावा किया कि 3 राफेल और 2 MiG गिराए। यह पंजाब में, यह झूठी अफवाह थी। यह पंजाब में 4 साल पहले बाड़मेर में पिछले साल हुए दुर्घटना की तस्वीरें थीं। हमारे देश की एकता और अखंडता को वह तोड़ने में नाकामयाब रहे। जय हिंद।